हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेईई मेंस 2026 का एक अच्छा क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट इज x by 5 ओम, द वैल्यू ऑफ x। ये फिगर दे रखा है। इस फिगर को देख के ये समझ में आ रहा है कि ये बीट स्टोन ब्रिज है, बट ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है चेक कर लो। तो इसका मल्टीप्लाई 36 हो गया और इसका मल्टीप्लाई 9। तो इसका मल्टीप्लाई बराबर नहीं है, तो ये अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को आप हटा नहीं सकते। और ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक किरचॉफ्स लॉ से कर सकते हैं और एक कर सकते हैं डेल्टा स्टार लॉ से। तो फिर डेल्टा स्टार लॉ से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, उससे करके देखते हैं। लेकिन पहले डेल्टा स्टार लॉ समझ लेते हैं। देखो, एक इसमें डेल्टा होता है, ये इसमें तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R3 और R2। तो इसको एक स्टार से यहाँ बीच में एक पॉइंट डालिए, इसे R1, R2, R3 लिख रहा है, बीच में एक पॉइंट कंसिडर करिए और इन तीनों पॉइंटों से एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए RA, RB, RC। तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें RA की वैल्यू कितनी होती है, कैसे लिखते हैं, जरा थोड़ा सा देखें। RA, तो को RA लिखना है तो इन दोनों का, इसके अड़ोसी पड़ोसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो R1, R3 और नीचे तीनों को ऐड कर देते हैं R1 + R2 + R3। ऐसे अगर हमें RB लिखना है तो RB इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे R1 और R2 और तीनों का डिवाइड कर देंगे R1 + R2 + R3। सिमिलरली अगर RC लिखना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 + R2 + R3। इससे ये सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही डेल्टा स्टार लॉ है। तो देखो, इसमें भी हम इस वाले पॉइंट को P डाल लें, इसे हम Q डाल लें। पहले इसको बीट स्टोन ब्रिज की शक्ल में लेके आए। तो देखो, A और P के बीच में, देखो A और B तो पॉइंट ये रहा, A और B, ये हमें इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ कॉमन रेजिस्टेंस है ये, तो P और Q लिख लिया। तो ये 6 ओम कनेक्टेड है, 6 ओम 3 ओम ये कनेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब जरा इसमें ये डेल्टा बनना है। देखो पीछे वाला, ये आगे बना सकते हो, पीछे बना सकते हो, किधर भी बना लो। मैं यहाँ बना लेता हूँ। इन तीनों पॉइंटों को बीच में मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। देखो ये ऐसे, ये जो बनाया था हमने तीन रेजिस्टेंस के लिए, ये। अब ये P पॉइंट है, इसीलिए इसे RP कह देता हूँ। इसे Q पॉइंट है, इसीलिए इसे RQ कह देता हूँ। ये B पॉइंट है, इसीलिए इसे मैं RB कह देता हूँ। अब इस RP की वैल्यू निकालूँ तो RP की वैल्यू इसके आजू बाजू का मल्टीप्लाई, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 हो गया। और तीनों को जोड़ लो, 3, 3, 6 और ये 12, तो ये 12 हो गया। तो आ गया 3/4 ओम। ऐसे ही अगर मैं RQ निकालूँ, Q, तो इसका मल्टीप्लाई तो 18 हो गया, डिवाइड बाई नीचे 12, 3 से कट गया या 6 से काट दो, 3/2 ओम। ऐसे ही RB निकाले, तो RB निकालने तो इसका मल्टीप्लाई तो 18 है और तीनों को ऐड करें तो 12 है, ये भी 3/2 ओम। तो कुछ सर्किट डायग्राम ऐसे हो जाएगा। देखो ऐसे बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस ये था, एक था ये P पॉइंट था और ये वाला आपका Q पॉइंट था और ये A पॉइंट। ये 6 ओम दे रखा है, ये 3 ओम और ये भी, ये देखो, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, उसकी जगह पे ये आ गया, ऐसे आ गया, ये गया, ये गया और ये B पॉइंट आ गया। ये आपका RB, ये आपका RP और ये आपका RQ। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब आपको बस A और B के बिटवीन बैटरी लगा के आप कर लो सॉल्व, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब कैसे करें, तो देखो यहाँ से करंट आएगी I, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। इसमें मान लो I1 और इसमें आपका I2। तो ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो RP कितना था, 3/4, ये 3/4 ओम था। तो 3/4 और 6 ओम सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, 6 + 3/4, 24 और 3, 27/4। तो इन दोनों का 27/4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ये और ये सीरीज में है, ये और ये भी सीरीज में है। और RQ कितना था, 3/2, ये 3/2 है। 3 + 3/2, तो 3 + 3/2, तो 6 + 9 6 + 3 9/2 हो जाएगा, 9/2 ओम। अब ये वाला और ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में 27/4 और 9/2, तो 1/R कुछ भी लिख लो, R डैश लिख लो, इक्वल टू
1/R1, तो इसको लिखें तो 4 ऊपर पहुंचा लें, 27 नीचे, 27/4 लिखेंगे, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ लिखें तो 1/9/2 2 ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ से 27 एलसीएम ले लें तो यहाँ तो 4 हो गया, 3 और 6, 10, 10/27 और 10/27 ये हो गया, तो R डैश आ गया 27/10। ओ, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये ए को ऐसे कर सकते हो आप, ये 27/10 और ये भी था यहाँ पे RB, ये और ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ये सीरीज में हो गए और सीरीज में हो गए तो R इक्वलेंट जो आया 27/10 प्लस RB कितना है, RB है 3/2, ये 3/2, तो यहाँ से 10 एलसीएम आया, तो ये तो 27 हो गया, प्लस ये 5 और 5 + 3 15 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12 और 2 1 3 और 1 4, ये इतना हो गया 42/10। तो इसको काटेंगे तो ये 21 और इसको काटेंगे तो 5, 21/5 आया। और R इक्वलेंट दे रखा हमें x/5, तो R इक्वलेंट x/5 है और ये आ रहा है आपका 21/5, तो ये 21/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो x बराबर आ गया 21। तो इसीलिए इसकी x की जो वैल्यू होगी वो 21 होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।